अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है सब लोगों का? ठीक हो जनाब? पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज से पूरे 37 साल पहले एक ऐसा सैलाब आया जिसमें तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा और तकरीबन 2 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जनाब ये बात है मार्च 1988 की, जब हल्की हल्की बारिशें शुरू हुई। किसी को ये मालूम नहीं था कि ये बारिशें कब तक रहेंगी और ये हमारी मौत की वजह भी बन सकती है। जनाब बारिशों का ये सिलसिला मार्च 1988 से लेकर जुलाई 1988 तक रहा, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि 11 जुलाई 1988 से लेकर 25 जुलाई 1988 यानी कि 14 दिन का ये सैलाब बन गया और इसने 14 दिन में पाकिस्तान में इतनी तबाहकारियां कर दी कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचा और सर्वे के मुताबिक 1,63,000 लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा जो माल मवेशी थे वो भी सैलाब की जद में आ गए। जनाब मार्च 1988 में हमारे वजीर आजम थे मोहम्मद खान जुनेजो, लेकिन मई 1988 में जनरल जियाउल हक ने उन्हें अपने ओहदे से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद दिसंबर के महीने की 2 तारीख में बेनजीर भुट्टो ने ये ओहदा संभाला। उसके बीच ये जो 3-4 महीनों का गैप है उसमें जनरल जियाउल हक रहे और उन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल कर पूरे मुल्क को संभाला। लेकिन सैलाबी सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई कि लोग मरने लगे। जनाब सर्वे के मुताबिक तकरीबन 600 से भी ज्यादा लोग मारे गए जो सैलाब की जद में आ गए और तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा जो माल मवेशी थे, जो उनका सामान था, जो सैलाब की जद में आए थे, वो सारा बह गया। तमाम लोग कंगाल हो गए और उनके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो हमारे वजीर आजम थे या नहीं थे, लेकिन उस वक्त की जो अवाम थी उन्होंने अपनी इस तरह मदद की, अपने भाइयों की, अपने लोगों की इस तरह मदद की कि उनको दोबारा पैरों पर उठ खड़े होने का हौसला दिया। अब चलते हैं जनाब हम 2025 के सैलाब की तरफ, जो अभी अभी आया है और उसने इतने नुकसान कर दिए, इतने जाने नुकसान कर दिए, इतने माल मवेशी ले गया कि अब जो सैलाब की जद में जो लोग आए थे उनको जीने का कोई सहारा नहीं मिला। जनाब अब ये कसूर किसका है? कसूर सबसे ज्यादा हमारा है। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने ये अजाब भेजा है। और जनाब अब हमें ये चाहिए था कि सैलाब आया हम तौबा तैब हो जाएं, हम तौबा कर लें, लेकिन हमने ये नहीं किया। हमने क्या किया जनाब? हमने मोबाइल उठाए, सैलाब देखने चले गए, एक बिस्किट का पैकेट उठाया, एक बोतल उठाई, एक जूस उठाया, उनके मुंह पर मारा, चलो भाई हमने मदद कर दी, अल्लाह आपको खुश रखे। वीडियो बना के अपलोड की, वायरल हो गए, लाखों रुपए कमा लिए। जनाब अब जो आजकल के इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं ये इन्होंने जनाब यही काम किए। 1-2 टिकटॉकरों को छोड़कर जिन्होंने सिर्फ वाहिद अल्लाह की रजा के लिए दूसरों का पैसा इकट्ठा करके जनाब आगे दिया। लेकिन उसमें भी एक माफिया ये है कि ये जनाब कहते हैं कि हमने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, हमें पैसे दिए जाए। जब इनको पैसे मिल जाते हैं तब ये बात ही नहीं करते। छोटे छोटे टिकटॉकर हमारी तरह जो है वो उठ खड़े होते हैं, जनाब हमें पैसे चाहिए, हम लोगों की मदद करेंगे। उनमें से चंद एक होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, बाकी जनाब उनको कोई मसला नहीं है। अब जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनको तो चाहिए था कि उनको घर दिए जाते हैं, उनको कुछ नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं जबकि हमारे जो वजीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि उनकी थोड़ी सी और मदद की जाए। ये लेज के पैकेट और जूस के डब्बे से उनका कोई घर तो नहीं चलने वाला ना। जनाब मैंने कुछ वीडियो देखी हैं जिसमें मरियम नवाज साहिबा एक लेज का पैकेट उठा के, एक जनाब पानी की बोतल उठा के, एक जूस उठा के उनको दे रही है। जनाब ये आपका घर का राशन हो गया। इतने बड़े बड़े थैले हैं लेकिन उसमें सिर्फ लेज के पैकेट हैं और वो भी इसराइली मसनूआत को आगे ले जाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब देखें हमारे ऊपर अजाब क्यों ना आए। अब जो जनाब इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान किया वो है सैलाब माफिया। अब ये हमारे इलाके के नजदीक हेड सैफन के नजदीक जनाब कुछ लोगों ने क्या किया है कि जो वहां पर रहते ही नहीं है उन्होंने जनाब अपनी कश्तियां तैयार की हैं, अपनी बेड़ियां तैयार करके बड़े बड़े संदूक तैयार किए हैं लोहे के और जनाब घुस गए हैं सैलाब के अंदर। जनाब कह रहे हैं कि हमने वहां से अपना सामान उठाना है। जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं जनाब हमने अपना सामान उठाना है, हमने अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ना सोलर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबवेलों पे घरों में सोलर प्लेटें लगा हुई थी क्योंकि उधर बिजली का कोई निज़ाम ही नहीं है। जनाब वो जाते हैं, जनाब इतने बड़े संदूक में उठाया, गार्डर टीयर जो कुछ मिला ले गए। अब जनाब आप ये बताएं जब सैलाब पीछे हटेगा तो आवाम पर क्या गुजरेगी? आवाम फिर वहीं जाके बैठेगी क्योंकि उन्होंने अगले अपने सालों का भी रोजी इकट्ठे करनी है। अब सैलाब ज़दगान जो सैलाब की जद में आए हैं
ان کو ہم نے اتنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ گھر گھر جا کر مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کچھ دن کے آٹا دے دو، ہمیں کچھ دن کا دانے دے دو۔ یہ ہماری ہی غلطی کی وجہ سے۔ اب یہ جو سیلاب مافیا ہے اس کے بارے میں پولیس کو بھی نہیں پتا چل رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، ہماری پیرا فورس، ہماری ریسکیو، ہماری پولیس جناب سب ادھر جڑ گئی ہے۔ اب جو چوری کی واردات ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں۔ اب جناب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ریسکیو کا کام ہے، پولیس والوں کا کام ہے، باقی فورس کیا کر رہی ہے؟ باقی تو پیچھے بیٹھے نا، خیر وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ مین بات جناب یہ ہے کہ ہماری جو سیلاب مافیا آج کل بنی ہوئی ہے، میری یہی ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ ان کی تھوڑی سی اور مدد کی جائے۔ زیادہ نہ، ان کو 5-5 ہزار ہی اگر دے دیتے نا آپ، تو ان کی کچھ نہ کچھ حالت 15-16 دن کا ان کا راشن تو تقریباً آ جاتا جناب۔ اور میری ڈی پی او بہاڑی سے، ڈی ایس پی بہاڑی سے، ان سے یہی گزارش ہے کہ جناب ادھر کے علاقوں میں یہ جو سیلاب مافیا نقصان کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کریں۔ باقی سبسکرائب